हेलो फ्रेंड्स, इसके पहले जो मेरे संस्कृत के वीडियो आ रहे हैं वो आते भी रहेंगे क्रम वाइज। आज ये मेरा पॉलिटी का पहला वीडियो है और पहला टॉपिक है मेरा अनुसूची। अनुसूची का मतलब होता है कि किसी को क्रमबद्ध तरीके से रखना। सूची में रखा ही जाता है क्रमबद्ध तरीके से किसी भी चीज़ को। तो उसी तरह हमारे संविधान में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको क्रमबद्ध तरीके से रखा गया है। उसी को आइए हम आगे पढ़ते हैं। पहले तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे अनुच्छेद है, अनुसूची है, भाग है, मूल अधिकार है, मौलिक कर्तव्य है। इन सब चीज़ों में कन्फ्यूज़न ये होता है कि पहले कितना था और अब कितना है। तो संविधान के लागू होने के दिन अनुच्छेद 395 था और वर्तमान संविधान में 395 ही अनुच्छेद है, उससे अधिक नहीं बढ़ा है। अनुसूची 8 था, अब 12 है। भाग 22 था और 22 ही है। मूल अधिकार 7 था, अब 6 है। मौलिक कर्तव्य 0 था बट अब 11 है। भाग वाले में बहुत लोग का कन्फ्यूज़न होता है कि भाग के जो प्रभाग होते हैं, जैसे 4 है तो 4 का क है तो वो 4 के अंतर्गत ही आएगा, न कि अलग भाग बनेगा। अब आइए पहली अनुसूची देखते हैं। अनुसूची 1। अनुसूची 1 में भारत 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर बना एक संघ है। अनुसूची फर्स्ट हुआ या अनुच्छेद फर्स्ट हुआ, सब में संघ ही, भारत को एक राज्यों का संघ बताया गया है। तो अनुसूची पहले में भी संघ है, इसमें संघ याद रखेंगे। अनुसूची 2। संवैधानिक पदों के वेतन और भत्ते। अनुसूची 3 में है कि शपथ ग्रहण संवैधानिक पदों का जितना भी है। तो अक्सर हम लोग को कन्फ्यूज़न होता है कि 2 में वेतन है कि 3 में वेतन है। तो 2 से याद रखते हैं कि पहले अगर हम कहीं किसी जॉब के लिए जाते हैं तो पहले हम वेतन जानने की कोशिश करेंगे, फिर तब हम उसका शपथ ग्रहण करेंगे। तो यानी पहले वेतन आएगा तब शपथ ग्रहण आएगा। अब वेतन का संबंध पैसे से भी होता है, तो अक्सर 2 नंबर की कमाई में पैसे से रिलेटेड कर सकते हैं। 2 नंबर की कमाई यानी पैसा। बस ये ट्रिक है, इसको अन्यथा नहीं लेंगे, याद करने का एक तरीका है। अब आते हैं कुछ संवैधानिक पदों का हम सैलरी जानते हैं। जैसे राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को पारिश्रमिक के रूप में परिलब्धियां एवं सुविधाएं अलाउंसेस प्राप्त होता है, जो कि 5 लाख रुपए प्रति माह है, जबकि इनका 30 लाख वार्षिक पेंशन दिया जाता है। राष्ट्रपति के संबंध में वेतन शब्द का उल्लेख नहीं किया गया, उनको वेतन नहीं दिया जाता है, उनको सुविधाएं दी जाती हैं। अगर हम उनको जबकि हम लोग ये जानते हैं कि राष्ट्रपति भारत का सबसे पहला पद है, सबसे ऊंचा पद है। अगर राष्ट्रपति को कोई वेतन देगा तो इसका मतलब कि उसके ऊपर कोई है, जबकि राष्ट्रपति के ऊपर कोई नहीं होता है। राष्ट्रपति को वेतन नहीं दिया जाता है, उसको सुविधाएं दी जाती हैं और परिलब्धियां दी जाती हैं राष्ट्रपति जी को। उपराष्ट्रपति, इनका वेतन 4 लाख है। राज्यपाल 3,50,000 है। ये करंट का डाटा है। जो तीनों हैं, राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति जी, राज्यपाल जी का, इन लोग का वेतन पूर्णतः टैक्स फ्री होता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश का सैलरी 2,80,000 होता है और अन्य का 2,50,000 होता है। हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश का 2,50,000 होता है और अन्य न्यायाधीश का 2,25,000 होता है। अब आते हैं अनुसूची 3। सभी संवैधानिक पदों के शपथ ग्रहण 3 में है। अनुसूची 4। राज्यसभा के सीटों का आवंटन या प्रतिनिधित्व। राज्यसभा के सीटों का आवंटन या प्रतिनिधित्व अनुसूची 4 में बताया गया है। अनुसूची 5। अनुसूचित जाति और जनजाति के क्षेत्रों के विकास की शिक्षा और प्रशासन के बारे में बताया गया है। अनुसूची 6, इसमें आता है
असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के प्रशासन के प्रावधान। तो अनुसूची 5 और 6 को हम कोरिलेट भी कर सकते हैं कि 5 और 6 में अनुसूचित जाति और जनजाति की बात की जाती है। जब भी 5 और 6 की बात आए तो अनुसूचित जाति और जनजाति की बात होती है। अब छठवें अनुसूची में है कुछ विशेष राज्यों को प्रावधान दिया गया है, जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम ये चारों राज्य याद करने का ये ट्रिक है। एम टीएम से भी याद कर सकते हैं, एटीएम लिख के आगे एक एम और बढ़ा सकते हैं, जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, और यहाँ पे एटीएम और फिर एक एम और बढ़ा देंगे तो असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, इससे भी याद हो जाएगा। फिर अनुसूची 7वीं, सूची का विभाजन। अनुसूची 7 और 7 से सूची का विभाजन, इससे इसको याद कर सकते हैं। तो सूची का विभाजन में 3 भागों में इसको बांटा गया है। पहला है संघ, दूसरा है राज्य, तीसरा है समवर्ती सूची। संघ पे कौन कानून बनाता है? संसद। इस पर संसद कानून बनाती है। राज्य में राज्य विधानमंडल कानून बनाता है। समवर्ती सूची में संसद और राज्य विधानमंडल दोनों कानून बनाते हैं। लेकिन जब असमंजस की स्थिति आती है, विवाद की स्थिति आ जाती है, तो संसद और राज्य विधानमंडल में से संसद को वरीयता दी जाती है। आगे अनुसूची 8। अनुसूची 8 में भाषा का उल्लेख है, जिसमें 22 भाषाएं हैं। प्रारंभ में भाषा 14 थी और फिर उसके बाद जब इसमें संशोधन हुए, जोड़ा गया, तो वर्तमान में 22 भाषा है। 1967 में जुड़ी पहली भाषा जो जुड़ी थी वो सिंधी है। 1992 में जो जुड़ी थी वो कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली है। 2003 में जो जुड़ा था मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो है। बोडो अंतिम और नवीन भाषा जोड़ी गई है। ये रहा अनुसूची का पार्ट फर्स्ट। इसके बाद सेकंड पार्ट में जो 4 अनुसूचियाँ बची हैं उसको बताएंगे। और दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।